हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टूडेंट एंड सीपीसी प्रेजेंट्स बेसिक जीएसटी कोर्स। ईवे बिल ऑनलाइन कैसे जनरेट किया जाता है। समझ लो, आप अगर फर्स्ट टाइम ईवे बिल जनरेट करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको ईवे बिल की वेबसाइट पे आपको आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करना है। अभी यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि जीएसटी की वेबसाइट एंड ईवे बिल की वेबसाइट दोनों अलग अलग है। ईवे बिल के लिए evabill.nic.in करके वेबसाइट है, आप उसके ऊपर जाइए और फिर वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का टैब दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और न्यू रजिस्ट्रेशन का आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक किया, आपको वहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए रहेंगे, आपका जीएसटी नंबर एंड कैप्चा। तो आप अपना जीएसटी नंबर डालिए और फिर कैप्चा करके प्रोसीड कीजिए। आपको अभी स्क्रीन पे आएगा आपका जीएसटी नंबर, आपका बिजनेस एड्रेस प्रूफ, फिर आपको अदर डिटेल्स आएगी, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो भी आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने वो डिटेल्स प्रोवाइड की गई रहेगी वो आपको यहाँ पे दिखेगी। अगर वो आपकी डिटेल्स सब करेक्ट है तो आप प्रोसीड कीजिए। आपको एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे, वो ओटीपी आप यहाँ पे डालिए और प्रोसीड कीजिए। आपको आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आ गया रहेगा, जिसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो, और वो पासवर्ड एंड लॉगिन आईडी हम लोग ईवे बिल जनरेट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो अभी आपको आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपके ईमेल पे आ गया रहेगा। अभी आप ईवे बिल की वेबसाइट पे जाइए और वो जो लॉगिन आईडी आपके ईमेल पे आया हुआ है वो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करके वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड के तौर पे आप यूज़ कीजिए। फिर नीचे गए कैप्चा को आप टाइप कीजिए और लॉगिन कीजिए। एक बार आपने लॉगिन कर लिया, फिर आपको बहुत सारे ऑप्शन स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे गएंगे, जिसमें आपको आएगा कि ईवे बिल जनरेशन का, ईवे बिल कैंसिलेशन का, ईवे बिल रिजेक्शन का, और फिर लेफ्ट हैंड साइड भी जनरेट ईवे बिल, पार्ट बी अपडेशन, पार्ट ए अपडेशन। तो ये जो भी ऑप्शन है ना, इसको आप अभी फ़िलहाल के लिए मत समझिए। आपको सिर्फ यही समझना है कि ईवे बिल आपको कैसे जनरेट करना है अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ईवे बिल जनरेशन की। तो लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे आपको जनरेट न्यू ईवे बिल करके ऑप्शन दिया है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसमें आपको ईवे बिल जनरेशन का ऑप्शन आया हुआ है, उसको क्लिक कीजिए और आपको एक एंट्री फॉर्म ओपन होगा, जिसको आप वहाँ पे देख सकेंगे कि ईवे बिल फॉर्म करके आपको वो फॉर्म का नाम दिया है, जिसमें वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। एक ट्रांजेक्शन ए, फिर ट्रांजेक्शन बी और फिर पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए है उसको ट्रांजेक्शन ए में और ट्रांजेक्शन बी में डिवाइड किया हुआ है। पार्ट ए मतलब कि आपको ट्रांजेक्शन डिटेल्स पूछ रहे हैं। आपका ट्रांजेक्शन डिटेल्स मतलब आप आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं या इनवर्ड। आउटवर्ड मतलब आप गुड्स भेज रहे हैं किसी को या किसी के पास से ला रहे हो। अगर आप आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप आउटवर्ड सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद वो सब टाइप पूछ रहे हैं, मतलब कि ये क्या आप भेज रहे हो, आप सप्लाई कर रहे हो, बिल ऑफ सप्लाई है, जॉब वर्क के लिए भेज रहे हो, वो बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। उसमें से अगर आप समझ लो सप्लाई कर रहे हो तो आपको सप्लाई सेलेक्ट करना है। उसके बाद तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप करके आपको पूछा गया हुआ है, जिसमें वो बिल टू शिप टू, बिल फ्रॉम एंड शिप फ्रॉम एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3। तो अभी ये क्या है, सबसे पहले बात करते हैं बिल टू एंड शिप टू। मतलब कि आप माल किसको भेज रहे हो और डिस्पैच कहाँ पे हो रहा है। और बिल फ्रॉम एंड डिस्पैच फ्रॉम मतलब कि आप माल कहाँ से भेज रहे हो और बिलिंग कहाँ से हो रहा है। तो ये कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। बिल फ्रॉम मतलब कि आप माल भेज रहे हो, मतलब आप खुद बिल बना रहे हो, तो आपका रजिस्टर्ड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का रजिस्टर्ड एड्रेस यहाँ पे आएगा। और फिर माल कहाँ से आप भेज रहे हो, शिप फ्रॉम, तो वो आपका गोडाउन का एड्रेस हो सकता है, ऑफिस का एड्रेस हो सकता है, या तो फैक्ट्री का एड्रेस हो सकता है। ये एडिटेबल ऑप्शन है, वो आप एडिट कर सकते हो जहाँ से एक्चुअल माल निकलने वाला है वो। तो फिर बिल टू क्या है, बिल टू मतलब आप जिसको माल भेज रहे हो उसका यहाँ पे सिर्फ जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ही डालना है, बाकी उसका एड्रेस ऑटोमेटिक जीएसटी पोर्टल से फैचअप हो जाएगा। उसके बाद आपको पूछ रहे हैं शिप टू। शिप टू मतलब कि आप कहाँ पे माल डिलीवर करने वाले हो। समझ लो आपका कस्टमर है, उसका रजिस्टर्ड एड्रेस उसका ऑफिस रहेगा या तो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री रहेगी, लेकिन उसको गुड्स उसके गोडाउन में चाहिए, तो वो शिप टू वो जो पार्ट है वो एक्चुअल डिस्पैच का डिलीवरी एड्रेस है, वो आप वहाँ पे डालिए। यहाँ पे आपको एक बात बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि आप जो पिन कोड डाल रहे हो ना, वो पिन कोड सही होना चाहिए, क्योंकि उसके बेस के ऊपर ही आपका नंबर ऑफ किलोमीटर्स कैलकुलेट होगा और उसके बेस पे
आपका ई-वे बिल का वैलिडिटी कैलकुलेट होगा। फिर इसके बाद आपको वो आइटम डिटेल्स पूछ रहे हैं। आइटम डिटेल्स मतलब कि आपके टैक्स इनवॉइस के ऊपर जो आपका आइटम का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो यहाँ पे टाइप कीजिए, उसका HSN कोड टाइप कीजिए। फिर आपने जो भी GST नंबर सिलेक्ट किया रहेगा उसके बेस पे आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक CGST SGST आपको सिलेक्ट करने देगा। आप वहाँ पे आप अपना रेट डालिए। जैसे ही आप रेट डालेंगे तो आपका ऑटोमेटिक टैक्स अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा और ग्रॉस अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये आपने एक बार वेरीफाई कर लीजिए और पार्ट ए यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अभी पार्ट बी के बारे में हम लोग बात करेंगे। पार्ट बी ट्रांसपोर्टर के लिए है। आप कौन से ट्रांसपोर्टर के थ्रू आप माल भिजवा रहे हो और ट्रांसपोर्ट मोड कौन सा है। मतलब कि समझ लो आप रोड के थ्रू माल भिजवा रहे हो या फिर एयर के थ्रू या तो फिर सी के थ्रू। तो यहाँ पे आप अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको मोड है वो। उसके बाद ट्रांसपोर्टर का ID, उसका ID के बाद आप उसका LR नंबर डालिए या तो ट्रांसपोर्टर कंसाइनमेंट नोट नंबर आप डाल सकते हो। उसका जो डेट है वो आप यहाँ पे डालिए। उसके बाद उसका व्हीकल नंबर यहाँ पे आपको टाइप करना होगा, जो एक्चुअल व्हीकल नंबर है वो। अभी आपको ये चीज़ बहुत ही केयरफुली ध्यान रखनी है कि आप यहाँ पे कोई भी गलत व्हीकल नंबर नहीं डाल सकते हो, क्योंकि ये ई-वे बिल की साइट है वो लिंक है अपनी वाहन व्हीकल की वेबसाइट से। वाहन व्हीकल की वेबसाइट मतलब कि जो भी रजिस्टर्ड व्हीकल है वो सब यहाँ पे वाहन व्हीकल की वेबसाइट पे रजिस्टर्ड किया हुआ है। अगर वो नंबर पर्टिकुलर व्हीकल नंबर आपने जो यहाँ पे टाइप किया हुआ है वो वाहन व्हीकल की वेबसाइट के साथ मैच नहीं होगा तो वो आपको एरर देगा। तो आपको यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर व्हीकल नंबर है वो आपको करेक्टली टाइप करना है। फिर यहाँ पे आप प्रोसीड कीजिए और आपका ई-वे बिल नंबर जनरेट हो गया रहेगा। वो आप आपके इनवॉइस के साथ उसको ई-वे बिल PDF फाइल सेव कर दीजिए, उसको प्रिंट आउट ले लीजिए और टैक्स इनवॉइस के पीछे आप लगा दीजिए। जब भी आपका माल मूवमेंट होगा वो टैक्स इनवॉइस एंड ई-वे बिल दोनों आप ट्रांसपोर्टर को दे दीजिए, ताकि जब भी वो मूवमेंट होए तो कोई भी GST ऑफिसर उसको वेरीफाई करे तो आपका डॉक्यूमेंट सब ओके हो और आपको पेनल्टी ना लगे। अभी हमने देखा कि ई-वे बिल कैसे जनरेट होता है। अभी समझ लो आपसे एक मिस्टेक हो गई, या तो मैन्युअल एरर हो गई या कुछ गलती से कुछ छूट गया, या तो रॉन्ग व्हीकल नंबर डाल दिया, रॉन्ग HSN कोड डाल दिया, या तो रॉन्ग पार्टी का ई-वे बिल जनरेट हो गया। जो भी हो सकती है वो मैन्युअल एरर हो गई और आपने गलत ई-वे बिल जनरेट कर दिया। तो अभी आपको क्या करना होगा, आपको ऑप्शन दिया गया हुआ है ई-वे बिल कैंसिलेशन का। अगर समझ लो आपका 24 आवर्स निकल चुके हैं तो आप ई-वे बिल कैंसिल नहीं कर पाओगे। अगर आपका ई-वे बिल जनरेट होके 24 आवर्स नहीं हुआ है तो आप ये ई-वे बिल कैंसिल कर सकते हो। उसके लिए बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। आप ई-वे बिल की वेबसाइट पे जाइए, आप वहाँ पे लॉगिन कीजिए आपका, और ई-वे बिल के वहाँ पे पोर्टल में लेफ्ट हैंड साइड जनरेट ई-वे बिल करके वहाँ पे ऑप्शन दिया है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसमें सेकंड लास्ट ऑप्शन आपको कैंसिल करके दिया हुआ है, वो कैंसिल के ऊपर क्लिक कीजिए। अभी आपको ई-वे बिल नंबर के बारे में वो पूछ रहे हैं, वो ई-वे बिल नंबर यहाँ पे आप टाइप कीजिए और फिर आपको ऑप्शंस आएगा स्क्रीन के ऊपर कि ये ई-वे बिल आप कैंसिल करना चाहते हो। तो वो एक डिटेल्स आप वेरीफाई कर लीजिए आपने जो ओरिजिनली जनरेट किया है उसके साथ। अगर आप वो कंफर्म कर रहे हैं तो आप प्रोसीड कीजिए और आपको एक वापस से स्क्रीन में आएगा कि ई-वे बिल कैंसिल करके वाटरमार्क आएगा। तो आपको ये फाइल PDF जनरेट जो की हुई है वो आपको सेव करनी कंपलसरी है, ताकि आगे जाके आपको रिकॉर्ड में रहे कि ये आपने ई-वे बिल रॉन्ग जनरेट किया हुआ था और उसको कैंसिल भी कर दिया और उसका कैंसिलेशन का प्रूफ भी आपके पास हो गया, ताकि आगे जाके आपको कुछ भी डिफिकल्टी ना रहे। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। और अगर आपको भी बिजनेस में मास्टरी करनी है तो हमारे बिजनेस मास्टरी कोर्स को चेकआउट करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है www.letstude.com।